नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूँ कि शब्द शब्द गुलजार हो गए, श्रद्धा के आधार हो गए, स्नेहिल सुमधुर प्यार तुम्हारा पूजा के हकदार हो गए, पूजा के हकदार हो गए। मित्रों, सब लोग, हिंदुस्तान के जितने भी शायर, कवि, सभी ने 14वीं के चांद की या पूनम के चांद की बड़ी तारीफ़ की है। हर हसीना से उसकी तुलना की है। मैंने पहली बार 14वीं के चांद के विपरीत कुछ कहा है, तो 4 लाइन पेश है कि 14वीं के चांद में तो दाग नज़र आता है, 14वीं के चांद में तो दाग नज़र आता है, मगर ईद का चांद बेदाग नज़र आता है, मगर ईद का चांद बेदाग नज़र आता है। और मैं क्या करूँगा चांद सी हसीना पाकर, मैं क्या करूँगा चांद सी हसीना पाकर, तेरा हुस्न तेरी सादगी में नज़र आता है, तेरा हुस्न तेरी सादगी में नज़र आता है। तरन्नुम एक और है, बड़ा मगरूर लगता है चांद पूनम की रातों में, बड़ा मगरूर लगता है चांद पूनम की रातों में, बड़े खामोश लगते हैं वो तारे जो हज़ारों में। तुम्हें मेरी कसम जानम जरा तुम भी संवर जाओ, तुम्हें मेरी कसम जानम जरा तुम भी संवर जाओ। गुरूर उसका ही टूटेगा जो तन्हा है नज़ारों में, गुरूर उसका ही टूटेगा जो तन्हा है नज़ारों में। एक मुक्तक और है, ये ख़ास तौर से प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए। चांद बैरी ही लगता है हंसी पूनम की रातों में, चांद बैरी ही लगता है हंसी पूनम की रातों में। पिया कैसे मिलन होगा चमकते चांद तारों में, पिया कैसे मिलन होगा चमकते चांद तारों में। अगर मिलना है थोड़ा सा सब्र कर लो पिया प्यारे, अगर मिलना है थोड़ा सा सब्र कर लो पिया प्यारे। मिलन का तो मज़ा है जब अमावस की ही रातों में, मिलन का तो मज़ा जब है अमावस की ही रातों में। हम लोग आज़ादी की बहुत बातें करते हैं। आज़ादी पे कुछ लाइनें हैं कि आज हिमालय रो रहा है आज़ादी के नारों पे, और अपने घर में छुपे हुए अपने ही गद्दारों पे, कि चमन किया बर्बाद देखो चमन के ही रखवालों ने, और जिनको सत्ता सौंपी हमने उन सत्ता के रखवालों ने। मित्रों, जिस दिन हम आज़ाद हुए उसके बारे में एक बंद है कि 60 वर्ष से पहले हमने भारत को आज़ाद किया, 60 वर्ष से पहले हमने भारत को आज़ाद किया, उजड़ी बगियां फिर से खिलाई भारत को आबाद किया। और इसी दौर से थोड़ा पहले गोरों ने एक काम किया, आज़ादी की भीख के बदले जिन्ना को भी पाक दिया, आज़ादी की भीख के बदले जिन्ना को भी पाक दिया। तो 15 अगस्त को जश्न मनाया लंदन की भी चालों ने, और जिनको सत्ता सौंपी हमने उन सत्ता के रखवालों ने। 15 अगस्त को जिस दिन हम आज़ाद हुए उस दिन का एक और बंद देखिए आप, कि आज़ादी के दीवाने जो कफन ओढ़कर सो गए, आज़ादी के दीवाने जो कफन ओढ़कर सो गए, और अपनी माँ की लाज बचाने फांसी पर भी झूम गए। आज़ादी के दीवाने जो कफन ओढ़कर सो गए और अपनी माँ की लाज बचाने फांसी पर भी झूम गए। आज़ाद हुए जब भारतवासी तो वो बेटे खामोश रहे, पृथ्वीराज की लाशों पर जब जयचंद जी सिरमौर हुए। तो कुर्सी छीनी यारो देखो कुर्सी के ही दलालों ने, और जिनको सत्ता सौंपी हमने उन सत्ता के रखवालों ने।
एक गज़ल है, ये भी एक तरह की वानगी। देखिए आप कि अब आईना देख कर डर लगता है, अब आईना देख कर डर लगता है, ज़िंदगी का आखिरी सफ़र लगता है। अब आईना देख कर डर लगता है, ज़िंदगी का आखिरी सफ़र लगता है। मैं जब भी देखता हूँ उस खंडर को, मैं जब भी देखता हूँ उस खंडर को, हो ना हो ये मेरा ही घर लगता है, हो ना हो ये मेरा ही घर लगता है। और एक शेर देखिए कि दौलत जिसकी कदमबोसी करती थी, दौलत जिसकी कदमबोसी करती थी, धूल में सना वो सिकंदर लगता है, धूल में सना वो सिकंदर लगता है। खबाई ना देख कर डर लगता है। और मित्रों, हर कामयाब आदमी जब गुमनामी के अंधेरे में होता है, पिछले दिनों हमारे जयपुर शहर के अंदर ही हसरत जयपुरी साहब यहाँ SMS हॉस्पिटल में भर्ती रहे और कई दिनों तक बड़े गुमनामी में रहे। फिर किसी पत्रकार ने उनकी एक खबर छापी, तब जाके मालूम पड़ा कि ये हसरत जयपुरी साहब है। उन्हीं के लिए एक शेर है कि जिसकी गज़लों ने धूम मचा रखी थी, जिसकी गज़लों ने धूम मचा रखी थी, आज वो शायर खुद से बेखबर लगता है। आईना देखकर अब डर लगता है, ज़िंदगी का आखिरी सफ़र लगता है। नमस्कार।